प्रदेश के अमरोहा में जमीयतुल हिंद के पदाधिकारियों ने उप जिला अधिकारी इंद्रनंदन सिंह को वसीम रिजवी के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान से हटाने के लिए उच्च न्यायालय में PIL दाखिल किया है। नौगामा सादात में शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी का विरोध किया है। हमारा मुतालबा है प्रशासन से, हम इसीलिए यहाँ आए थे ताकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने SDM महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन दें ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वसीम रिजवी जो समाज के लिए एक नासूर और कैंसर बन चुका है, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। और हमने SDM साहब के माध्यम से ये मुतालबा किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि वो कभी भी जिंदगी के हिस्से में कोई भी इस तरह के मजहबी किताबों के बारे में, कुरान पाक के बारे में, किसी साहबा के बारे में कोई गलत जुबान ना निकाले। वहीं अमरोहा में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मुरादाबाद में पत्रकारों पर मुकदमे की वापसी को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 11 मार्च को मुरादाबाद में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रोग्राम को कवरेज करने के दौरान 2 पत्रकारों के साथ मारपीट और मुकदमा दर्ज किया गया था। पत्रकारों ने DM उमेश मिश्रा को मुकदमा वापस लेने को लेकर CM योगी के नाम ज्ञापन सौंपा और घायल पत्रकारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। पत्रकारों ने पत्रकारों की सुरक्षा की भी इस दौरान मांग की। आपको बता दें कि मुरादाबाद पत्रकार मामले में पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा है और पत्रकारों को सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही CM योगी से मुकदमे के वापसी को लेकर ज्ञापन सौंपा है DM को। साथ ही बता दें कि इस दौरान पत्रकारों ने घायल पत्रकारों को 2-2 लाख रुपए प्रशासन से देने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागपत और हापुड़ के जिलाध्यक्ष किरण पाल और तेजपाल को दोनों जिलों के पद से मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है। वहीं मनोज चौधरी को बागपत समाजवादी पार्टी का नामित जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बागपत और हापुड़ के जिला अध्यक्ष किरण पाल और तेजपाल को अखिलेश यादव ने पदमुक्त कर दिया है। साथ ही दोनों जिलों की कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया है। आपको बता दें कि मनोज चौधरी को बागपत समाजवादी पार्टी का नामित जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। खबर बिहार से है, जहां एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। बढ़ते अपराध पर विधानसभा के बाहर विपक्षी पार्टी RJD ने प्रदर्शन किया। RJD के विधायकों के हाथों में तख्तियां थी और वो नीतीश सरकार के विरोध में बोल रहे थे। RJD प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में अपराधों में भारी इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी रही है। आमजन असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार में आए दिन सामूहिक बलात्कार, मर्डर, लूट जैसी घटनाओं को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ अपनी जाति वालों का पक्ष ले रहे हैं। साथ ही हर जिले में विभाग में ऊपर से नीचे तक पेस्टिंग की जा रही है। अपराध बढ़ता चला जा रहा है। अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है
कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बिहार में अपराध, लूट, डकैती, चोरी और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपाने का काम कर रही है। बेगूसराय में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं और लगातार लूट और गोलाबारी जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के समीप NH 31 की है, जहां बीती रात अपराधियों ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुमित कुमार के बड़े भाई विपिन सिंह चौहान से लूटपाट की और लूटपाट के दौरान अपराधियों ने विपिन सिंह चौहान को गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल विपिन सिंह चौहान का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि CSP संचालक विपिन सिंह चौहान बीती रात अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 3 बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ लूटपाट के दौरान उनको गोली मार दी। गोली लगने से विपिन सिंह गिर गए और फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां जमा होने लगे, जिसके बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। बाद में लोगों ने विपिन सिंह को किसी तरह निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। आ रहे थे, बाइक से बोला रुको, बस हम रुके, बस जो ही रुके फिर गोली चला दिया, गोली चला दिया तुरंत। कितनी की संख्या में थे? 3। क्या बजे की घटना है? 9:30 बजे के बाद। नहीं, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। हम उधर से एक आदमी को सहारा लिए, वो आदमी हम लोग पुलिस रास्ता में 2-3 किलोमीटर आगे थे। एक गोली चलाई थी, हमको पता नहीं चला, लेकिन लगता है 2 गोली लगा। में से हम देखे नहीं किसी। तो रात हम आए 11:15 बजे, यहाँ आए, डॉक्टर साहब के एडमिट करा के उसके बाद इलाज चल रहा है। वहाँ पर तो हमको लगता है कि इनका गाड़ी उड़ी छीनने के लिए, इनका सामान वामान छीनने के लिए ऐसा किया गया। बैग भी छीना है, मोबाइल था उसमें, 2 मोबाइल था उसमें, 2 एंड्रॉयड मोबाइल था, एक था छोटा वाला मोबाइल, वो भी कुछ पैसा था। 3 जैसा कि मालूम हो कि 3 की संख्या में अपराधी थे। बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पुलिस का कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, चौकी इंचार्ज राजेश कुमार तिवारी ने अपना आपा खो दिया। छात्रों के साथ चौकी इंचार्ज की तीखी नोकझोंक हुई है। आपको बता दें, नहाने गए 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। गोताखोरों के न आने पर छात्र भड़क गए थे। बड़ी जानकारी आपको बस्ती से दे रहे हैं, जहां पुलिस का कारनामा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज राजेश कुमार तिवारी ने अपना आपा खो दिया। छात्रों के साथ चौकी इंचार्ज की तीखी नोकझोंक हुई है। आपको बता दें कि नहाने गए 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं गोताखोरों के न आने पर छात्र भड़क गए थे। बड़ी जानकारी आपको बस्ती से दे रहे हैं, जहां पुलिस का कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, चौकी इंचार्ज राजेश कुमार तिवारी ने अपना आपा खो दिया। वहीं छात्रों के साथ चौकी इंचार्ज की नोकझोंक सामने आई है। आपको बता दें, नहाने गए 2 छात्र डूब गए थे, जिसके बाद गोताखोरों को आने में लेट हुई। उसी दौरान छात्रों से चौकी इंचार्ज की तीखी बहस हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भागलपुर में सोमवार को 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सौबौर के रानी तालाब इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग संक्रमित हुए। इनमें 2 साल की एक बच्ची, 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ये सभी मलखा में अपने रिश्तेदार के श्राद्ध में भोज खाने गए थे। वहां छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति आए थे। जांच के बाद वे कोरोना पॉजिटिव मिली। इसके बाद इन लोगों ने जांच कराई तो पॉजिटिव निकले। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों को दूसरे आंधी के लिए, कोरोना की आंधी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आंधी
का पहला चरण दिखाई पड़ने लगा है। और इस चरण के तहत जो हम लोग बहुत ही शांति से बैठे हुए थे इतने दिनों से कि कभी एक केस मिल रहे हैं या कभी केस कई कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं, कोई पॉजिटिव केस नहीं मिल रहा है, वो बातें अब लगता है कि बीती हो गई और अब पुनः कोविड के केसेस हमारे आने लगे। मुझे लगता है कि वहीं शराब के काले कारोबार से जुड़े तस्कर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस से बचने के लाख उपाय करे, फिर भी वो इनकी पैनी निगाहों से बच नहीं पाते। रोज नए नए उपाय रच शराबबंदी को ठेंगा दिखाने की तस्करों की कोशिश नाकाम साबित हो रही है, लेकिन तस्करों ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। तस्करों ने पिकअप वाहन के डाले में गुप्त ट्रे का निर्माण किया है और उसमें करीने से अंग्रेजी शराब की बोतलों को सजा कर रखने के बाद शराब की तस्करी शुरू कर दी, लेकिन एक्साइज विभाग की नजरों से बच नहीं पाए। पिकअप के गुप्त ट्रे में लाए जा रहे 41 कार्टून शराब को जब्त कर लिया गया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक को सीज कर दिया गया है। इस संबंध में सारण जिला के उत्पाद अधीक्षक रजनीश ने बताया कि शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखाते हुए शराब तस्कर हर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब शराब तस्कर ट्रक में ट्रे जैसी पतला कैबिन बनाकर शराब तस्करी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन शराब तस्करों की हर तरकीब को फेल करता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की। आपको बता दें कि ट्रक के गुप्त कंपार्टमेंट में शराब की तस्करी की जा रही है। नए नए तरीके हर रोज शराब तस्कर अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग भी शराब तस्करों पर नकेल कसने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में शराब तस्करी जोरों से चल रही है। हर रोज शराब तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन शराब तस्करों की हर तरकीब को झुठलाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि तस्करों ने अब पिकअप वाहन के डाले में गुप्त ट्रे का निर्माण किया है और उसमें करीने से अंग्रेजी शराब की बोतलों को छुपाकर शराब की तस्करी शुरू कर दी है, लेकिन एक्साइज विभाग की नज़रों से भी ये बच नहीं पाए। आपको बता दें पिकअप के गुप्त ट्रे में लाए गए 41 कार्टून शराब को जब्त किया गया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक को सीज कर लिया गया है। इस संबंध में सारण जिला के उत्पाद अधीक्षक रजनीश ने बताया कि शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों पटना के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ की जाएगी कहाँ से लेके चले हैं और कहाँ इनको देना था, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से छुपाया गया था शराब? इस सिगरेट बॉक्स बना हुआ था इस पिकअप के अंदर और उसमें उस खोलने पे ऐसे पूरा पिकअप खाली था, लेकिन बॉक्स खोलने पे उसके अंदर इसे शराब बरामद हुआ है। उसका डाला खोलने पे डाला दो सिगरेट बॉक्स बने हुए थे उसके अंदर और आगे उनसे पूछताछ। कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस जब खुद कानून को अपने हाथों में लेकर कानून तोड़े तो फिर क्या होगा, इसकी बानगी आज सहरसा में देखने को मिली। मामला सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी का है, जहां बिहार पुलिस के एक सिपाही की नाम दबंगई सामने आई। एक ऑटो से सिपाही हर्षवर्धन कुमार के पालतू कुत्तों को ठोकर मार दी, जिसके बाद नाराज पुलिसकर्मी ने अपना आपा खो दिया और ऑटो चालक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में पिटाई से घायल ऑटो चालक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ऑटो चालक का कहना है कि कुत्ता अचानक ऑटो के पीछे दौड़ पड़ा, जिसमें कुत्ते को मामूली चोटें आई। वहीं कुत्ते के मालिक पुलिसकर्मी का कहना है कि ऑटो काफ़ी तेज रफ्तार से जा रही थी और उसने कुत्ते को ठोकर मार दी, इसलिए गुस्से में ड्राइवर को पकड़कर पीट दिया। अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
वहीं भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के रत्नागढ़ गांव में सोमवार की रात एक महादलित युवती की पीट कर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। मृतका के पिता दर्शन मुसहर ने गांव के ही एक भुअर मियां नामक व्यक्ति पर पीट कर और गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि मृतका की हत्या किस वजह से की गई है इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस की जांच चल रही है। आपको बता दें, भोजपुर जिले में एक दलित महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर मृतका के पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अभी महिला की हत्या का कारण नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से महिला की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं दमोह विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के पूर्व रेत को लेकर चल रहे तकरार में राहुल और सिद्धार्थ समर्थकों के खुलकर आमने सामने आने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जिला प्रशासन के साथ राहुल सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल दमोह जिले में रेत खदानों का ठेका लेने वाली मूसा कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा एक बार फिर बाहर से रेत परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ अपने निजी कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन की मदद से मुहिम छेड़ रखी है, जिससे कटनी से रेत लाने वाले गाड़ियों के खिलाफ लगातार ओवरलोडिंग की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दे चुके दमोह के ट्रक डंपर मालिक रेत कारोबारियों ने ट्रकों की हड़ताल करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल सिंह मुर्दाबाद के नारों के साथ जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इधर आरोप प्रत्यारोप के बीच मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन राहुल सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने रेत कारोबारियों के आरोप को नकारते हुए खुद को उनका हिमायती बताया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के 2 छात्रों की तेज वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र परीक्षा देकर वापस आ रहे थे, इसी बीच यह हादसा हो गया। वहीं हादसे के बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बहुड़ापुर निवासी एक दंपति जो है यहाँ पर किराने की दुकान पर सामान खरीद रहे थे और जहाँ सामान खरीदने के बाद वो अपने स्कूटर पर बैठने के लिए जैसे ही आए, पीछे से एक लुटेरा आगे पहले से बाइक स्टार्ट किए वो खड़ा था। पीछे वाले ने पैदल चलते हुए उनके गले से छीन कर और दोनों लुटेरे मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश। वहीं बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की सोमवार को शुरुआत हुई, जहां इंदौर के जीपीओ स्थित एसबीआई हेड ऑफिस से सैकड़ों बैंक कर्मियों ने रैली निकाली और नारेबाजी की। सैकड़ों बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में एकता दिखाते हुए जीपीओ एसबीआई हेड ऑफिस से रैली निकाली और इस दौरान एसबीआई इंदौर के उप महासचिव सचिन गोखले ने बताया कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों में निजीकरण करती जा रही है, जहां अब बैंकों को भी निजीकरण की राह पर ले जाया जा रहा है, जिसके विरोध में सैकड़ों बैंक कर्मी 2 दिन के लिए कामकाज बंद रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वे बैंकों के लिए इस निजीकरण के फैसले को बदल दे। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, 15 और 16 मार्च को देश भर के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर है। हड़ताल पर जा रहे हैं, केवल इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आदरणीय वित्त मंत्री महोदय का बजट भाषण में आपने सुना होगा,
कि उन्होंने 2 बैंकों का निजीकरण करने की बात की थी, परंतु जब हम प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वो 4 बैंकों के निजीकरण की बात कर रहे हैं। इससे सरकार की नीति और नीयत दोनों ही में खोट हमें प्रतीत होता है और उनका उद्देश्य निश्चित रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनके प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक आते ही गांवों की सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। आरोप प्रत्यारोप और लोक लुभावन वादों की झड़ी लग गई है। एक तरफ जहां ग्राम प्रधान अपने 5 सालों के कार्यों की लिस्ट लेकर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी ग्राम प्रधान की नाकामियां गिनाने से नहीं चूक रहे। एटा के ग्राम पंचायत चिलासनी में भी सियासतदानों की सियासत चरम पर है। चिलासनी गांव के लोग ग्राम प्रधान के कार्यों के बारे में क्या कहते हैं और आने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विकास की डगर पर कितना चला चिलासनी गांव। गांव वालों को कितना भाया प्रधान का काम। विकास के मामले में प्रधान को कितना मिला नंबर। विकास और कोई विकास ना करते हैं बिल्कुल। गांव वालों की नजर में ग्राम प्रधान पास या फेल। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्याशी ग्रामीणों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन 5 सालों के विकास कार्यों की बात कौन करेगा। आखिर विकास की जिस उम्मीद के साथ गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान को चुना, वो पूरा हुआ भी या नहीं। ग्राम प्रधान के कामों का हिसाब तो होना ही चाहिए। ग्राम की सड़कों के हालात पिछले 5 सालों में कितनी सुधरी, गांव में साफ सफाई का क्या हाल है, आखिर प्रधान के कार्यों को लेकर गांव के लोग क्या सोचते हैं। चिलासनी गांव के लोग प्रधान के कामों के बारे में आखिर क्या कहते हैं। कहाँ है ग्राम प्रधान के कार्यों से संतुष्ट लोग। सड़कों की क्या दशा है, कैसी सड़कें हैं? बेकार है, कतई कोई व्यवस्था नहीं। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कतई कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई सफाई का हुआ ही नहीं। बिजली की क्या कंडीशन है आपके गांव में? बिजली तो कहते हैं, बाकी विकास और कोई विकास ना करते हैं बिल्कुल। राशन कार्ड और इंदिरा आवास जो होते हैं आपको कोई चीज ना है। शौचालय आपके गांव में? कतई एक भी ना। इसकी शिकायत आपने प्रधान से बोला या नहीं बोला? बोला, जब कोई सुना ही नहीं प्रधान कर रहा हो तो क्या कही है, मतलब बदतमीजी के काम कर रहा हो, गुस्सा हो रहा है। पिछले 5 साल में कराए गए कामों से प्रधान के आप कितने खुश हैं? कोई खुश ही ना है, काम ही नहीं करा हो, खुश का के लाऊंगे। एक तरफ जहां सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत ग्रामीण भारत का विकास करने का प्रयास कर रही है, उज्ज्वला योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण सड़क योजना जैसे तमाम अभियान सरकार चला रही है, लेकिन चिलासनी गांव की सड़कें देखकर तो यही मालूम होता है कि ग्रामीण सड़क योजना इस गांव के लिए थी ही नहीं। गांव में सफाई का आलम यह है कि गांव की नलियों का पानी इधर उधर फैला हुआ है। गांव में 40% लोगों के घर सरकारी शौचालय तो बनाए गए, लेकिन उनमें भी ज्यादातर लोगों को शौचालय बनाने की पहली ही किस्त मिली। गांव वालों का कहना है कि प्रधान ने कहा कि दूसरी किस्त आई ही नहीं। हमें ऐसे घर में रहते हैं और हमारे पास इतना है नहीं जो हम बना लें। हमें प्रधान से ली थी हमने, कोई मतलब हमें कमरा वगैरह कोई मिल जाए, तो हमें कुछ नहीं मिला। मजबूरी में आप ऐसे जीना पड़ रहा है, अब ऐसे में रह रहे हैं, क्या करें, ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, क्या जाएं। लैट्रिन बनी है आपकी? लैट्रिन बनी है, लैट्रिन बनवा के हमने अपनी गृह से बना रखी। प्रधान ने आपको पैसा दिया हमारे लिए, एक किस्त दी थी, फिर दोबारा दी नहीं, जगह कुछ नहीं होता फिर। अच्छा, एक दी थी बस। इसमें प्रधान ने बोला जगह दी, अब कुछ नहीं है, ये काम कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। चिलासनी गांव को देखकर तो यही लगता है कि ग्राम प्रधान ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया, बल्कि सत्ता का सुख लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान को गांव के हालात बेहतर नजर आते हैं। एक तरफ जहां सरकार गांव के लोगों को सुविधाएं देने की बात करती है, गांव के स्कूलों में पेयजल के लिए टंकी लगवाने की योजना लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ चिलासनी के सरकारी स्कूलों में पानी की टंकी तो दूर की बात है, स्कूल में एक नल भी नहीं।
बच्चे पानी पीने के लिए स्कूल के बाहर जाने को मजबूर हैं। पानी की व्यवस्था स्कूल में 2 हैंडपंप है, लेकिन दोनों हैंडपंप खराब है। वर्तमान स्थिति ये है। और जब भी लाइट आती है तब टंकी भर जाती है, तब बच्चे टंकी से पानी सप्लाई हो जाती है, और जब लाइट नहीं आती है तब बच्चे पानी पीने बाहर जाते हैं। पानी बाहर पीने जाते हैं, ऐसे में आपने शिकायत इसकी किसी ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान हमारे यहाँ 2 दिन पहले भी आए थे और वो इस समस्या से अवगत है, लेकिन उनकी इस समस्या की प्रति लापरवाही है। गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर गांव में सियासत भी शुरू हो गई है। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही प्रधानी चुनाव लड़ने की योजना बना रहे लोगों ने गांव वालों से संपर्क भी साधना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक प्रत्याशी हैं सुशील यादव, जो इस बार चिलासनी गांव के पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करने की योजना बना रहे हैं। सुशील यादव ने गांव के विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान पर ढेर सारे सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, सुशील यादव अपनी तरफ से गांव वालों को ये भी भरोसा दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अगर ग्रामीण उन्हें मौका देते हैं तो वो गांव का हर संभव विकास करेंगे। विकास से संतुष्ट तो नहीं है हम, क्योंकि विकास के नाम पर अगर हम विद्यालयों की तरफ देखते हैं तो प्रधान जी ने कुछ कार्य कराए हैं, विद्यालयों की स्थिति अच्छी है। 1-2 कार्य ऐसे कराए हैं और एक शमशान घाट बनवाए हैं, तो वहाँ तक तो सही है। और बाद बाकी प्रधान जी ने कोई काम नहीं। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई भी सड़क नहीं बनी है हमारे। आवास के तहत लगभग 5 आवास आए हैं, उसमें भी कुछ ऐसे लोगों अपात्र लोगों को दे दिए गए हैं, या कहना चाहिए उन्होंने अपनी चहेतों को दे दिए। मेरी घोषणा पहली बात तो जो भी समस्याएं हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनको हर संभव प्रयास करूंगा तो उन्हें पूरा करूँ। और उसके बाद सबसे पहला ध्यान करूंगा स्वास्थ्य पे। एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो। और एक मेरा क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ और वर्तमान में मैं जिला फुटबॉल संघ का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, तो एक मिनी क्रीड़ा स्थल या मिनी स्टेडियम कहा जाए उसकी स्थापना करूँगा। चिलासनी गांव में विकास चुनाव का अहम मुद्दा है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि गांव के लोग गांव के विकास के लिए किसे चुनते हैं। दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।